पहला सवाल तो सर, हमारे तमाम निवेशक दर्शकों को ये चिंता हो रही कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है, बड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहा है। क्या आप लोगों को भी चिंता हो रही है क्या? बिल्कुल। एक्चुअली हम मार्केट्स को एक अलग नजरिए से देखते हैं। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर में या फिर काफी जगहों पर पी मल्टीपल के जरिए मार्केट की महंगाई या उसके आकर्षण का अंदाजा लगाया जाता है। हम उस तरह से मार्केट को नहीं देखते। हम एक उचित मूल्य फेयर वैल्यू के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। इसका मैं एक छोटा अगर उदाहरण दूं आपको, तो मान लीजिए कि हमें पता है आज सोने का भाव क्या है। आज आपके पास अगर कोई 10 ग्राम की चेन लेकर आता है और कहता है कि आपसे 35,000 रुपए में आपको बेचना चाहता है, तो आपको पता है कि ये आज के सोने के भाव के कंपैरिजन में आपको कुछ सस्ता मिल रहा है और आप वो ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे, आप उनसे वो चेन खरीदना चाहेंगे अगर आपको इस चीज का भरोसा हो जाए कि वाकई में प्योर गोल्ड है। तो ये डिसीजन लेना कि खरीदना है या बेचना है, कब खरीदना है, इजी हो जाता है अगर आपको कोई भी चीज के उचित मूल्य का अंदाजा आ जाए। तो हम निफ्टी के भी सारी कंपनीज का उचित मूल्य फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या आज हमें कोई चीज ज्यादा महंगी मिल रही है या सस्ती मिल रही है। सो आज कल के क्लोजिंग पर भी अगर देखें मार्केट को, तो निफ्टी अपने फेयर वैल्यू से 8 से 10% ज्यादा महंगा है। उतना एक्सपेंसिव रिलेटिवली है प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर 100 रुपए की निफ्टी की अगर वैल्यू है तो आपको 108 या 110 रुपए में मिल रही है। अब जो चीज अच्छी है, जो फास्ट ग्रो कर रही है, वो जाहिर सी बात है थोड़ी महंगी मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता ही है। और ये प्रीमियम पिछले 12 से 18 महीने में काफी गिर चुका है। अगर हम ये सेम कॉन्वर्जेशन एक साल पहले करते तो ये प्रीमियम 18 से 20% के आसपास था, वो आज गिर के 8 से 10% हो गया है। लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिवनेस मार्केट में है। सो वो हम काफी टाइम से देख रहे हैं। पास्ट में अगर आप देखें, एक साल का रिटर्न भी देखें मार्केट का, तो ब्रॉडली फ्लैट या माइंड काफी मीगर रिटर्न दे रहा है मार्केट। बट हमारी इकोनॉमी ग्रो कर ही रही है साल से। तो एक टाइम करेक्शन हुआ है मार्केट में। थोड़ी ये टाइम करेक्शन एक्सपेक्टेड थी और हुई है। थोड़ी शायद से और बाकी है, बट यहाँ से मार्केट का बॉटम हमें बहुत दूर नहीं दिखता। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, बट इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म पर फोकस करना चाहिए। बहुत बहुत ही बढ़िया समझाया आपने हार्दिक जी। और एक टाइम फ्रेम के बाद ये सब चीज़ें अपने आप में रीबैलेंस हो जाती हैं, एवरेज आउट हो जाती हैं। तो इसलिए 8-10% का प्रीमियम आप टाइम नहीं कर सकते कि कहाँ पे होगा। एक सवाल और है हार्दिक सर, दुनिया में एक इंडेक्स ट्रैक किया जाता है जिसमें इक्विटी और डेट को मिक्स करते हैं। 60% इक्विटी होती है और 40% डेट होता है। ब्लूमबर्ग एजेंसी इसको ट्रैक करती है। इस बार मतलब 2022 के हम लोग क्लोजिंग पे खड़े हैं, इस बार उस इंडेक्स ने भी 17% का अंडर परफॉर्मेंस किया है। यानी ना तो डेट में पैसा बनाया लोगों ने, ना इक्विटी में बनाया, क्योंकि शायद महंगाई भी बढ़ रही थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था। क्या ये पूरी तस्वीर 2023 में पलट जाएगी? सो पहले मैं इस चीज के मैं दो तरह से जवाब देता हूँ। पहले की हुआ क्या है लास्ट एक साल में। आप अगर इनफैक्ट कोविड के पहले से और अभी तक का हमारे इकोनॉमी का सफर देखें, हमारी इकोनॉमी ने नॉमिनल बेसिस पे 10.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। ग्रोथ दी है, 10.5% की CAGR ग्रोथ है। इसके सामने हमारे इक्विटी मार्केट्स ने 14 से 14.5% के आसपास CAGR रिटर्न दिया है। यानी कि मार्केट्स हमारे व्यवसाय, हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ से ज्यादा तेजी से चल चुके थे और अभी भी थोड़े प्रीमियम पे है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो 2022 का साल रहा है, वो एक नॉर्मलाइजेशन का साल रहा है। अगर हम यही सेम चीज एक साल पहले देखते तो इकोनॉमी में शायद से 10% ग्रोथ दी होगी, तो मार्केट्स 20% CAGR चल गए थे। सो वो करेक्शन हो चुकी है काफी हद तक। अब हमें नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी करेक्शन या ये इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस शायद से बहुत टाइम तक चलेगा। इंडिया के लिए खास करके मैं कह सकता हूँ, यूएस इकोनॉमी की बात करें तो या दूसरे इकोनॉमीज की बात करें तो वहां पे तो इक्विटी मार्केट्स ने काफी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है एक साल से लेकर अभी तक। इंडियन इकोनॉमी बिकॉज रेजिलियंट है, ग्रोथ दिखा रही है ये सब चैलेंजेस के बावजूद, कोविड के बावजूद, और उसकी वजह से इंडियन मार्केट्स ने भी ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिखाए हैं। एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूं तो मार्केट्स सोच ये देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या हो रहा है। हिस्ट्री ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे जाकर अगर हमारे कंट्री की ग्रोथ बाकी की दुनिया से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये चीज को ध्यान रख के इन्वेस्टर्स कोई भी बिजनेस का मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे और उस पर उसके दाम देने की कोशिश करेंगे। एक डेटा बताऊं मैं, अगर आपको IMF साल में 2 बार ये डेटा देता है 200 कंट्रीज पे कि कौन सी कंट्री कितनी तेजी से अगले 5 साल के लिए ग्रो कर रही है। ये जैसे मैंने कहा साल में 2 बार होता है और उन्होंने अभी अक्टूबर 2022 में अपना लेटेस्ट अपडेट दिया था। इसमें हमारी कंट्री साइज के हिसाब से तो 6th लार्जेस्ट है।
लेकिन ग्रोथ के हिसाब से 9th फास्टेस्ट है। सो अगर मैं स्टॉक मार्केट्स की भाषा में कहूं तो हम ऐसी लार्ज कैप हैं एज अ कंट्री इन द ग्लोबल स्कीम जो स्मॉल कैप के पेस पे ग्रो कर रही है। और ऐसा अपॉर्चुनिटी एक इन्वेस्टर के लिए बहुत कम है दुनिया में आज। अगर आप रियल बेसिस पे देखें तो और कोई इकोनॉमी 6.5% से 7% के बीच में नहीं ग्रो करेगी नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, लेकिन आईएमएफ के खुद के एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि इंडिया में ये मुमकिन है। और अगर आप किसी सो वॉरेन बफेट ने फॉर एग्जांपल कहा था एक इंटरव्यू में कि अगर उनके इन्वेस्टिंग के सक्सेस का राज पूछें कि आपने क्या अच्छे किस तरह से ये इन्वेस्टिंग में पैसे बनाए, तो उन्होंने कहा कि उनकी एक जेनेटिक लॉटरी लगी। वो अमेरिका में उस समय इन्वेस्टिंग करना शुरू कर रहे थे जब ग्रोथ बहुत अच्छी थी इकोनॉमी की। वो कोई ऐसी कंट्री में नहीं थे जहां पे ग्रोथ स्लो थी। तो आज एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए यही बेनिफिट है। सो मुझे नहीं लगता कि शायद से हमें ये सोचना चाहिए कि आने वाले 1 साल में क्या होगा। हमें लॉन्ग टर्म के बारे में देखना है कि नेक्स्ट डेकेड इंडिया का डेकेड है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ वाकई में टॉप, जैसे मैंने कहा कि 5 सालों के लिए फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एजेंसी के हिसाब से अगर इतनी तेज ग्रो कर रही है, जाहिर सी बात है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी वही रिटर्न देंगे ओवर द लॉन्ग टर्म। शायद से आने वाले 1 साल में थोड़ी मार्केट में थकावट हो सकती है, थोड़ी वॉलेटिलिटी होगी। इसलिए हम इन्वेस्टर्स को हमेशा कहते हैं कि स्टैगर करके पैसे डालिए, एक साथ पैसे मत डालिए, लेकिन इन्वेस्टेड रहिए। आई थिंक 2022 एक नॉर्मलाइजेशन वाला ईयर था। 2023 शायद से वैसा ना हो, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है। बट लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इन्वेस्टर्स को सोचना नहीं चाहिए। आई थिंक हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और हमें उसका लाभ उठाना चाहिए।